कुछ श्लोक केवल शब्द नहीं होते, वे सांस नहीं लेते लेकिन वे जीवन देते हैं। वे ध्वनि नहीं करते लेकिन चेतना को जगा देते हैं। ऐसा ही एक स्तोत्र है श्री चक्रपाण्यष्टक। जय श्री राधा कृष्ण। क्या आपने कभी अपनी आत्मा की खामोशी को सुना है? जब माया की सारी ध्वनियाँ थम जाती है, वहीं से शुरू होता है वह रहस्य जो ऋषियों के ध्यान में प्रकट हुआ, जो भक्तों के अश्रुओं में घुला और जो आज भी आपके हृदय में सबसे भीतरी द्वार पर दस्तक दे रहा है। वह कोई रूप नहीं, वह कोई कथा नहीं, वह एक दिव्य उपस्थिति है जिसे शास्त्रों ने चक्रपाणि कहा। इस स्तोत्र में एक श्लोक पंक्ति हृदय को श्री कृष्ण उपासना के लिए तैयार करती है। सतो यतो यदालीनील दिव्य विग्रहोपरि स्फुरद्धिरण्यकांतिजाल शोभी पीतवास से। इसका अर्थ है जिनका स्वरूप गहरे नीलवर्णी जल सदृश है और जिनके वस्त्र स्वर्ण आभा में दमकते हैं, ऐसे भगवान को मेरा प्रणाम। श्री हरि के दर्शन से पहले मन को नहीं, हृदय को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि वह किसी मूर्ति में नहीं, वह आपके भीतर है, जिसे शास्त्रों ने चक्रपाणि कहा, जिसे ऋषियों ने अनुभव किया और जिसे भक्तों ने अपने आंसुओं से पुकारा। हम उसे मंदिरों में ढूंढते हैं, पर वो तो हृदय की गहराइयों में छिपा एक स्पंदन है। उसके वक्ष पर कौस्तुभ मणि दमकती है, बाहों में शेषनाग जैसे आभूषण, नेत्रों में करुणा की गहराई और मुख पर अमृत जैसी मुस्कान। पर क्या वह केवल एक चित्र है? नहीं, वह चेतना है। वह हर उस क्षण में उतर आते हैं जब तुम हताश होते हो और फिर भी किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखते हो। स्तोत्र की एक पंक्ति जो अति मधुर है, वह यह वर्णन करती है, दशाननाद्यनेक दुष्ट निग्रहार्थ मादरात गृहीत राम कृष्ण पूर्व दिव्य मूर्ति कोटये गजेंद्र पूर्व नैज भक्त पाल नैक दृष्टये नतिर ममास्तु संततम हृदयस्थ चक्रपाणये। अर्थात जिन्होंने रावण आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए राम और कृष्ण जैसे दिव्य अवतार धारण किए, जिन्होंने गजेंद्र जैसे भक्त की रक्षा के लिए दौड़कर कृपा की, ऐसे करुणामयी भगवान को मेरी बारंबार वंदना। इस स्तोत्र की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि यह केवल पूजा के लिए नहीं है, यह हर दिन के लिए है, हर दुख के लिए है, हर डर के लिए है। जब आप इसे श्रद्धा से पढ़ते हैं तो आप केवल मंत्र नहीं बोलते, आप अपने भीतर दिव्यता को जगा देते हैं। स्तोत्र की फलश्रुति में वर्णन मिलता है, चक्रपाण्यष्टक स्तोत्रम मिदं भक्त्यैव यः पठेत विपच्चकान्न तस्यास्ति भयलेशोपि सर्वदा। अर्थात जो भी श्रद्धा से इस चक्रपाण्यष्टक स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे किसी प्रकार की विपत्ति या भय नहीं होगा। यह स्तोत्र उस द्वार की चाबी है जो आपको स्वयं चक्रपाणि के निकट ले जाता है। वह परम शांति, वह निर्भयता, वह दिव्यता जिसे हम जीवन भर बाहर खोजते हैं, वह इसी स्तोत्र में छिपी है। चक्रपाण्यष्टक केवल पाठ नहीं, यह एक यात्रा है, ईश्वर तक नहीं, ईश्वर को अपने भीतर जागृत करने की यात्रा। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? ऐसे ही गुप्त और रहस्यमय स्तोत्र स्तुतियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो के अंत में जय श्री कृष्ण चक्रपाणि कमेंट करना न भूलें। आइए सुनते हैं श्री चक्रपाणि अष्टकम स्तोत्रम। ओम अथ चक्रपाण्यष्टकम्। सतो यतो यदालिनील दिव्य विग्रहोपरि स्फुरद्धिरण्यकांतिजाल शोभिपीतवाससे किरीटरत्नरोचिषा विनिर्जितोष्णरश्मये नतिर्ममास्तु संततं हृदिस्थचक्रपाणये ललाम शोभितत्तदंग सौभगात्ममूर्तये ललाटगोर्ध्वपुण्ड्रकान्तिधूतपातकालये प्रफुल्लरत्नवारिरुक्षदायतात्मचक्षुषे नतिर्ममास्तु संततं हृदिस्थचक्रपाणये अनर्घरत्नदीप्तिपुञ्ज हैमकुण्डलत्विषा धगद्धगायमाननैजगण्डयुग्मशोभिने अमन्दशीतमन्दहासनिर्जितामृतांशवे नतिर्ममास्तु संततं हृदिस्थचक्रपाणये प्रशस्तकम्बुकन्धरप्रलम्बिकौस्तुभोल्लसद् बृहद्विशालवक्षसि स्थितेन्दिराविभूतये भुजङ्गराजभोगदीर्घभूषणाढ्यबाहवे
नतिर्ममास्तु सन्ततं हृदिस्थचक्रपाणये समस्तजीवसन्तताण्डकोटिपूर्णकुक्षये सदन्तरङ्गरत्नपीठवासिने मलात्मने खगाधिराजवाहनस्थिताय शेषशायिने नतिर्ममास्तु सन्ततं हृदिस्थचक्रपाणये अशेषभूतभौतिकादिविश्वसृष्टिशक्तिमाद् विधातृजन्मभूमिभूतनाभिपङ्कजश्रिये समस्तवेदसन्नुतप्रभावयुङ्निजङ्घ्रये नतिर्ममास्तु सन्ततं हृदिस्थचक्रपाणये दशाननाद्यनेकदुष्टनिग्रहार्थमादराद् गृहीत रामकृष्णपूर्वदिव्यमूर्तिकोटये गजेन्द्रपूर्वनैजभक्तपालनैकदृष्टये नतिर्ममास्तु सन्ततं हृदिस्थचक्रपाणये अमायिकस्वरूपभूतपारमार्थिकाश्रया दखण्डसच्चिदात्मकस्वरूपमात्रशोभिने अथापि तत्तदुत्सवाय तत्तदात्मकाय ते नतिर्ममास्तु सन्ततं हृदिस्थचक्रपाणये चक्रपाण्यष्टकस्तोत्रमिदं भक्त्यैव यः पठेत् विपच्चकान्न तस्यास्ते भयलेशोऽपि सर्वदा। ॐ श्रीचक्रपाण्यष्टकम्।